नमस्कार फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का टैरो अपडेट्स में। और मैं एक बार फिर आ गया हूँ कुछ नए टैरो अपडेट्स के साथ। तो चलिए ओमकार से हम पहले अपनी ऊर्जाओं को स्वच्छ कर लें। ओ थैंक यू, थैंक यू ऑल, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन। हे ब्रह्मांड की अनंत दिव्य शक्तियों, मैं आपको नमन करता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं रीडिंग और देखते हैं क्या है इस समय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण। तो सबसे पहले हम राइट अवे टैरो डेक से जो है आपकी एनर्जीज जानेंगे। हे ब्रह्मांड की अनंत दिव्य शक्तियों, हे ब्रह्मांड की अनंत दिव्य शक्तियों, मुझे बताएं कि मेरे व्यूवर्स जो इस रीडिंग तक आने वाले हैं, जिन तक ये रीडिंग पहुंचने वाली है, उनकी एनर्जीज इस समय क्या है। हे ब्रह्मांड की अनंत दिव्य शक्तियों, मुझे बताएं कि मेरे व्यूवर्स जो इस रीडिंग तक आने वाले हैं, उनकी एनर्जीज इस समय क्या है। हे ब्रह्मांड की अनंत दिव्य शक्तियों, मुझे बताएं कि मेरे व्यूवर्स जो इस वीडियो तक आने वाले हैं या ये वीडियो जिन तक पहुंचने वाला है, उनकी एनर्जीज क्या है, उनकी एनर्जीज क्या है। हे ब्रह्मांड की अनंत दिव्य शक्तियों, मुझे बताएं कि उनकी एनर्जीज क्या है। हे ब्रह्मांड की अनंत दिव्य शक्तियों, मुझे बताएं कि उनकी एनर्जीज क्या है। तो सबसे पहले आया है क्वीन ऑफ कप्स। रीडिंग की शुरुआत बहुत ही शानदार हुई है। फिर है टेन ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, किंग ऑफ वैंड्स, एस ऑफ कप्स। तो चलिए देख लेते हैं क्या है आपकी एनर्जीज। पहला कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स का। तो क्वीन ऑफ कप्स से मुझे जो एनर्जी यहाँ मैं फील कर पा रहा हूँ,
वो ये है कि यहाँ कोई है जो कुछ क्रिएटिव करने की चाहत रखता है, कुछ क्रिएशन, उसके मन में कुछ क्रिएटिविटी जाग रही है, कुछ सृजन करने का भाव जाग रहा है, कुछ नया करने का भाव जाग रहा है, कुछ ऐसा जो निर्जीव को भी सजीव सा बना दे। जैसे कभी कभी हम देखते हैं ना कि कोई पेंटिंग इतनी सुंदर बनी हुई है कि लगता है बस बोल पड़ेगी अभी। उसी तरह से कुछ यहाँ पर जो है किसी न किसी व्यक्ति के मन में चल रहा है। आप में से कुछ लोग तो ज़रूर ऐसे हैं जिनके मन में ये सृजनात्मक विचार उठे हैं और मन ही मन वे इसमें आगे बढ़ने की सोच रहे हैं कि कुछ नया क्रिएटिव करने के बारे में, कुछ क्रिएशन के बारे में यहाँ मुझे एनर्जी मिल रही है। जैसा कि आप देखेंगे कि यहाँ पर भी हमें 2 न्यूबॉर्न चाइल्ड नज़र आ रहे हैं। तो इससे भी मुझे एक क्रिएशन की, एक न्यू क्रिएशन की एनर्जी आ रही है। तो कोई ना कोई जो इस वीडियो तक पहुंचने वाले हैं व्यूअर्स, उनमें से बहुत से लोग इस क्रिएटिविटी की ऊर्जा में हैं, कुछ नया सृजन करने की ऊर्जा में हैं। उनके मन में कुछ नए भाव जागे हैं, कुछ नया क्रिएट करने के बारे में वे सोच रहे हैं। देखते हैं आगे और क्या एनर्जीज हैं। दूसरा कार्ड है 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये 10 ऑफ पेंटिकल्स जो है फ्रेंड्स, ये आर्थिक संपन्नता के बारे में जो है एनर्जी दे रहा है मुझे। और मैं श्योर हूँ इस बात के लिए कि जिन व्यूवर्स तक ये वीडियो पहुँच रहा है वे आर्थिक रूप से कंप्लीट हैं, भौतिक रूप से कंप्लीट हैं। जैसे आर्थिक भौतिक में परिवार हो गया, घर हो गया, गाड़ी बंगला हो गया, इस तरीके की चीज़ें जो है, अब सभी के गाड़ी बंगला हो, लेकिन आर्थिक संपन्नता है, मतलब दरिद्रता नहीं है, कोई ऐसी आर्थिक परेशानी नहीं है कि जो है बिल्कुल कर्जे में डूब गए हैं, ऐसा इस तरीके का सीन नहीं है, आर्थिक संपन्नता में है। तो 10 ऑफ पेंटिकल से मुझे ये फीलिंग आ रही है कि अब ये जो आर्थिक संपन्नता कमाई है आपने, इससे अब आप ग्रुप बनाकर कुछ नया करने के बारे में आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें कि कुछ अन्य जीवों की सेवा हुई, कुछ ज़रूरतमंदों की सेवा, इस तरीके के कार्यों में इन पेंटिकल्स को लेकर, यानी जो कुछ आपने आर्थिक रूप से अर्जित किया है उनको लेकर ये सारे कार्य करने के बारे में अभी इस कार्ड से मुझे एनर्जी आ रही है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही पॉजिटिव ये दोनों ही कार्ड, बल्कि हाँ जितने भी चार कार्ड निकले हुए चारों ही बहुत पॉजिटिव कार्ड है। किंग ऑफ वैंड्स। तो अब यहाँ आपने अपने मन को पूरी तरह से जो है इस चीज़ के लिए तैयार कर लिया है कि जो विचार मन में उठा है कुछ नए क्रिएशन का, कुछ सेवा के भावों का, और शायद उसी सेवा भाव से कुछ नया क्रिएट करने के बारे में जो मन में भाव उठा है, उसके लिए एक्शन लेने की एनर्जी मुझे ये कार्ड देता है कि अब आप उसके लिए कुछ एक्शन लेने जा रहे हैं। और जो है
आने वाले समय में आप अपने मन के उन भावों को जो है यथार्थ में लाने की तैयारी में लगे हैं। इस तरह के की एनर्जी जो है मुझे किंग ऑफ वेंट से आ रही है। और फिर है हमारे पास एस ऑफ कप्स। अब एस ऑफ कप्स जो है ये आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा नेचरली कनेक्शन है। ठीक है, जैसा कि मैंने यहाँ पर भी आपको बताया कि 10 ऑफ पेंटिकल्स में कि मुझे ये एनर्जी आई थी कि आपको सेवा भाव की ओर जा रहे हैं और निश्चित रूप से यहाँ आपने मन बना लिया है कि उस कार्य को करना है और निश्चित रूप से आप उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं और सेवा भाव आपके मन में अटल है। ये एनर्जी तो मुझे हर कार्ड में आई है कि सेवा भाव की तरफ आप आगे बढ़ने की तैयारी कर रहे हैं, कुछ सृजनात्मक ढंग से, कुछ क्रिएटिव वे से आप सेवा भाव की तैयारी करने जा रहे हैं। सेवा के लिए आप आगे बढ़ने जा रहे हैं, चाहे वो प्रकृति की सेवा हो, अन्य प्राणियों की सेवा हो, बुजुर्गों की सेवा हो, समाज में ज़रूरतमंदों की सेवा हो, लेकिन आप ये करने का मन बना चुके हैं और आप इसमें आगे बढ़ रहे हैं और निश्चित रूप से इसमें आपको शुरुआत मिल रही है और जो है ये एक अच्छी शुरुआत होने वाली है। तो देखेंगे अभी आगे कि और क्या एनर्जीज आपके आ रही हैं। तो अभी देखते हैं कि इन भावों को आगे कहाँ तक लेकर हम जाने वाले हैं। हे ब्रह्मांड की अनंत दिव्य शक्तियों, हे ब्रह्मांड की अनंत दिव्य शक्तियों, मुझे बताएं कि मेरे व्यूवर्स की और क्या एनर्जीज हैं। हे ब्रह्मांड की अनंत दिव्य शक्तियों, मुझे बताएं कि मेरे व्यूवर्स की और क्या एनर्जीज हैं। हे ब्रह्मांड की अनंत दिव्य शक्तियों, मुझे बताएं कि मेरे व्यूवर्स की और क्या एनर्जीज हैं। हे ब्रह्मांड की अनंत दिव्य शक्तियों, मुझे बताएं कि मेरे व्यूवर्स की और क्या एनर्जीज हैं। पहला कार्ड जो निकला है वो है 5 ऑफ कप्स। तो फ्रेंड्स 5 ऑफ कप्स से एनर्जी ये मिल रही है कि सब कुछ होते हुए भी कुछ चीज़ों के बिखर जाने से जो है कोई हताशा की एनर्जी में, निराशा की एनर्जी में कुछ समय के लिए चला गया है या जा सकता है आने वाले समय में, जबकि सब कुछ है, सब कुछ सामने ही है, लेकिन बस ये है कि उस पर ध्यान नहीं है। ध्यान चला गया है कुछ बिखरी हुई चीज़ों पर, इसीलिए ये उदासी जो है किसी के मन में आई है या आने वाले कुछ समय में आ सकती है, जब वे अपनी इस एनर्जीज़ में जाने लगेंगे तो उनको शायद इसका भी सामना करना पड़ सकता है। लेकिन इसमें चिंता की कोई बात नहीं है, आगे हम और कार्ड्स लेंगे जिसमें देखेंगे। तो यहाँ पर बस ये बताया जा रहा है कि सारी चीज़ें हैं एज इट इज़, जैसी प्रकृति ने बनाई है। नदी बह रही है, पहाड़ अपनी जगह पर है।
आपके पास भी सारा सामान है, बस कुछ चीज़ें इधर उधर बिखर गई है, जिससे ये लगने लगा है कि दुनिया उजड़ गई। लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत कुछ अभी बाकी है। ये एनर्जी मुझे इस कार्ड से मिल रही है। चलिए देख लेते हैं दूसरा कार्ड। दूसरा कार्ड भी है नंबर 5 की एनर्जी यहाँ इम्पॉर्टेंट लग रही है। नंबर 5 की एनर्जी आपको ज़रूर 5-5 अभी नज़र आ रहा होगा या आएगा आने वाले समय में, जो कि आपके इस जर्नी को शो करेगा कि ये जो आपके मन में आया है कुछ क्रिएशन का, इसके बारे में आपको शो करेगा यदि 5-5 आपको नज़र आता है। अब ये 5 ऑफ वैंड्स जो है ये क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है कि जब आप किसी बात का संकल्प लेकर आगे चलेंगे तो रास्ते में आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो कि हर्डल्स की तरह होंगे या परेशानियों की तरह होंगे। अब ये किसी भी रूप में हो सकता है, तो किसी भी रूप में जो है परेशानी का सामना आपको करना पड़ेगा जब आप अपने संकल्पों को पूरा करने के लिए निकलेंगे, बाहर निकलेंगे या अपने भीतर का एक नए रूप को बाहर लाएंगे, तो आपको कुछ परेशानियों का सामना उस राह पर करना पड़ेगा। ऐसा ये कार्ड से मुझे एनर्जी मिल रही है। फिर है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो इससे मुझे ये एनर्जी मिल रही है कि इन सारी परेशानियों को जब आप फेस कर लेंगे तो वहाँ से निकलकर आप सृजनात्मक सत्ता अपने हाथों में ले लेंगे। आपके हाथों में उस सृजन की सत्ता आ जाएगी जिसका आपने संकल्प लिया था, और फिर आप बिल्कुल आपके हिसाब से उस कार्य को कर पाएंगे, करवा पाएंगे, क्योंकि आपके पास सत्ता होगी तो आपका कार्य करने के लिए टीम भी आपको अवेलेबल होगी। अब वो चाहे डिवाइन टीम हो या भौतिक रूप से जो है कुछ आपके साथ आपके ही जैसे विचारों वाले लोग जुड़ें, तो वैसी भी एक टीम हो सकती है। लेकिन उस सत्ता को आप प्राप्त करेंगे जिस संकल्प को लेकर आप आगे बढ़े थे। तो ये एनर्जी क्वीन ऑफ सोर्ड्स हमें दे रहा है। तो नेक्स्ट कार्ड है साथियों 8 ऑफ सोर्ड्स। 8 ऑफ सोर्ड्स से मुझे ये एनर्जी आ रही है कि जब ये सत्ता आपके हाथ में आ जाएगी तो इसमें मूवमेंट लाने के लिए और इस क्रिएशन को जो आपके मन में यहाँ क्वीन ऑफ कप्स में दिखा था कि कुछ क्रिएटिव करने के लिए, कुछ क्रिएशन लाने के लिए आप कुछ ऐसा भी कर जाएंगे जो लोगों के लिए एक मिसाल बनेगा, और बहुत से लोग इसको अप्रिशिएट करेंगे, क्योंकि यहाँ आपको धोखे तो मिले थे 5 ऑफ वैंड्स के रूप में, कुछ परेशानियाँ तो मिली थी, लेकिन आपने यहाँ से कुछ सीख कर कुछ ऐसा क्रिएशन किया कि लोग अचंभित रह जाएंगे ये सब कुछ देखकर। ऐसी एनर्जी मुझे इस कार्ड से मिल रही है कि कुछ आप ऐसा क्रिएशन करेंगे, कुछ आपकी क्रिएटिविटी ऐसी होगी कि लोग उसमें डूब जाएंगे। लोगों को लगेगा कि बिल्कुल ये जो है सही में हमारी आंखों के सामने चल रहा है। जैसे मैंने अभी एक उदाहरण इसके पहले भी दिया था कि कई जो पेंटिंग्स ऐसी होती है कि बस लगता है बोल पड़ेंगी। कई मूर्तियाँ देवी देवताओं की ऐसी सुंदर गढ़ी हुई होती है कि लगता है कि बस बोल पड़ेगी।
तो ये जो है फ्रेंड्स, ये निश्चित रूप से कुछ ऐसा आप करने वाले हैं जो लोगों को अचंभित कर देगा, अचंभित कर देगा। ये बहुत ही सुंदर एनर्जीज आपके लिए आई हुई है। यहाँ पर कोई क्रिएशन के लिए तैयार हुआ है, कुछ न्यू क्रिएट करने के लिए तैयार हुआ है, कुछ सेवा भाव के लिए तैयारी है किसी के मन में, क्योंकि वो इस आर्थिक संपन्नता को किसी परमार्थ के कार्य में लगा करके कुछ नया क्रिएट करना चाहता है, कुछ नया क्रिएट करना चाहती है। टैरोस जो होते हैं वो जेंडर स्पेसिफिक नहीं होते, वो कोई राशि वाशी स्पेसिफिक नहीं होते, और जो है वो एनर्जीज़ को पिक करते हैं और एनर्जीज़ के को ही दर्शाते हैं। और टैरोस एक माध्यम है मोटिवेशन का भी, और यहाँ पर जो भी रीडिंग होती है वो कलेक्टिव है, वो किसी के लिए पर्सनल नहीं होती। और साथ ही साथ यदि वो रीडिंग प्रभु की कृपा से आपके सामने आई है और आपके जीवन में इस समय वही सब कुछ चल रहा है, तो उसे प्रभु की कृपा मानकर अपने सोच विचार बुद्धि से जो है आपने निर्णय लेने हैं। निर्णय कभी भी किसी भी बात पर नहीं होता, निर्णय किसी की भी बात पर नहीं लिए जाते। निर्णय ना ही तो कोई ज्योतिष की बात पर लिए जाते हैं, निर्णय ना ही तो टैरोस पर लिए जाते हैं। हाँ, यह आपसे रेजोनेट हो सकता है, और रेजोनेट अगर होता है तो आपने अपने सुविचार से, अपनी बुद्धि के अनुरूप क्या सही क्या गलत है इसको समझते हुए आपने निर्णय लेना है। तो टैरोस एनर्जीज़ को पिक करने का माध्यम है। ये राशि और ये वगैरह वगैरह जो चीज़ें हैं, इसमें ठीक है हम ऐड कर सकते हैं कुछ चीज़ें देख करके, लेकिन जो है मेनली टैरो जो है वो एनर्जीज़ को पिक करते हैं। तो चलिए जो है वापस इस सेटिंग पर आते हैं, इस रीडिंग पर आते हैं। तो आप जो है जो भी आप करना चाह रहे हैं उसके लिए आपके मन में एक क्रिएशन, एक न्यू क्रिएशन का भाव जागा, और आपने कहा कि मेरे पास जो भी कुछ आर्थिक संपन्नता है उससे मैं कोई परमार्थ का कार्य करूँगा। और फिर आप उसमें एक्शन लेने में लग गए। एक्शन लेकर आप जब उसमें शुरुआत आपने की, तो आपको जो है निश्चित रूप से एक मानसिक शांति की प्राप्ति हुई, और कहीं ना कहीं आपको अपने भीतर लगा कि हाँ, मैंने कुछ जीता है इस जीवन में, मेरा ये जीवन सार्थक हुआ है, ऐसा आपके मन में भाव उठा। लेकिन शुरुआत के बाद जब आप कुछ आगे बढ़े तो आपको ऐसी भी फीलिंग आई या आ सकती है, आएगी भविष्य में, कि कुछ बिखर रहा है। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है फ्रेंड्स, क्योंकि जब भी हम कुछ अलग, कुछ नया करने की बात परिवारों में करते हैं, समाज में करते हैं, तो उसको जो है स्वीकृति नहीं मिलती, और कहीं ना कहीं वो हमारे मन के किसी कोने में एक नेगेटिव फैक्टर के रूप में कार्य करता है, और हम कंफ्यूजन के स्टेट में चले जाते हैं। और फिर हमको लगने लगता है, क्योंकि जब भी हम किस चीज़ की शुरुआत करते हैं तो उसमें हमें रिजल्ट्स जो है तत्काल तो नहीं मिलते, समय लगता है किसी भी चीज़ में। यदि आप किस चीज़ को कर रहे हैं, आपने शुरुआत की है, तो आज ही आपको उसके बेहतर रिजल्ट मिल जाएंगे, या आपने जो सोचकर शुरू किया था वैसा ही हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता। तो इसी कारण से मन में कुछ ऐसे भाव आएंगे जिससे लगेगा कि चीज़ें बिखर गई, किंतु ऐसा है नहीं, ये रियलिटी नहीं है। रियलिटी ये है, ये है रियलिटी। ये बिखरी हुई चीज़ें नहीं है, ये तो मात्र
जो है कुछ चीज़ें हैं जो इधर उधर गिर गई हैं, उसको तो उठा करके ठीक किया जा सकता है, लेकिन रियलिटी ये है कि कुछ चीज़ें बिखरी है, बाकी सारी चीज़ें अपनी जगह एज इट इज़ है। और हमको बस यहाँ से इस स्टेट से निकलकर इसको देखने की आवश्यकता है, इन सभी तरफ नज़रें घुमाने की आवश्यकता है। तो ये कोई बहुत बड़ा मैटर इशू नहीं बनेगा। तो आप इसमें ज़रूर जो है ऐसे स्टेट में जाएंगे और यहाँ से फिर आप जो है निकलने के लिए आप इस तरह से अपने ही भीतर या बाहर के जो भी फोर्सेस हैं उनसे आप भिड़ जाएंगे, और कहीं ना कहीं जो है ये भिड़ना ही आपको एक नई दिशा देगा। जब आप अपने भीतर उठ रहे भावों से भिड़ेंगे या बाहर से जो आपको फोर्सफुली कुछ फोर्स आप पर डाला जा रहा है उनसे भिड़ेंगे, तो आप निश्चित रूप से एक नए और एक स्ट्रांग अवतार में सामने आएंगे। और फिर ये जो यहाँ पर आपके मन में उठा था कुछ क्रिएट करने का, कुछ नया करने का, उसकी सत्ता पर आप पहुँच जाएंगे और निश्चित रूप से ये कार्य आपका संपन्न होगा, ये सारी चीज़ों को क्रॉस करने के बाद। और यहाँ से आप ऐसा कुछ क्रिएट कर जाएंगे कि लोगों को लगेगा कि ये जीवंत है, ये जीवन में बहुत काम का है, या कुछ ऐसा क्रिएशन जो लोगों को सोचने पर मजबूर कर दे, कुछ ऐसा आप क्रिएट कर जाएंगे। ऐसी एनर्जी मुझे इस 8 ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड से आ रही है। तो चलिए अब देख लेते हैं कुछ डिवाइन गाइडेंस, सोल गाइडेंस। हे ब्रह्मांड में उपस्थित अनंत दिव्य शक्तियों, मेरे व्यूवर्स के लिए जो इस वीडियो तक पहुंचेंगे, उन भाग्यशाली व्यूवर्स के लिए मुझे कुछ संदेश दें, कुछ संदेश दें जो उन्हें इस जीवन में काम आ सके। कुछ संदेश दें, कुछ संदेश दें जो उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन कर सकें। हे ब्रह्मांड में उपस्थित अनंत दिव्य शक्तियों, मैं आपको नमन करता हूँ, मैं आपको नमन करता हूँ, मैं आपको नमन करता हूँ। हे ब्रह्मांड में उपस्थित अनंत दिव्य शक्तियों, मेरे माध्यम से इस वीडियो तक पहुँचने वाले सभी भाग्यशाली व्यूवर्स को संदेश दें। हे ब्रह्मांड में उपस्थित अनंत दिव्य शक्तियों, हे ब्रह्मांड में उपस्थित अनंत दिव्य शक्तियों, मेरे माध्यम से मेरे व्यूवर्स को जो इस वीडियो तक पहुंचने वाले हैं उन्हें संदेश दें। थैंक यू यूनिवर्स। यू आर लिविंग पोएट्री। आप जीती जागती कविता हैं, और कविता तो आप जानते ही हैं कि किसी महान व्यक्ति ने कहा, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। अर्थ यह है कि जहाँ सूर्य की रोशनी भी नहीं पहुँच पाती वहाँ कवि पहुँच जाते हैं। तो बहुत बड़ी बात ये निकल कर आई है। और एक बार फिर 5 नंबर की एनर्जी 32, 5 नंबर की एनर्जी आई हुई है। 5 नंबर बहुत इम्पॉर्टेंट है यहाँ किसी न किसी के लाइफ में, या जितने लोग इस वीडियो तक पहुँचने वाले हैं उनमें से ज़्यादा लोगों की लाइफ में 5 नंबर इम्पॉर्टेंस रखता है। वाओ, राइज। अब इससे ऊंची बात क्या हो सकती है? राइज। अब आप राइज कर रहे हैं, मैंने कहा ना कि यहाँ से आप यहाँ पहुँच रहे हैं, राइज कर रहे हैं। अब आप उदय हो रहे हैं। आपका असल रूप, आपका सही रूप जो भीतर कहीं दबा हुआ था वो अब उदित होने की कगार पर है। बहुत ही बढ़िया।
बहुत ही सुंदर। और तीसरा संदेश है फॉलो थ्रू। यहाँ पर भी आया कि आप जो है यहाँ पर एक्शन लेंगे, एक्शन लेने के बाद आप शुरुआत करेंगे, शुरुआत करने के बाद कुछ ऐसी स्थितियाँ बनेंगी कि आपको लगेगा चीज़ें बिखर गई, लेकिन नहीं, फिर आप जागृत होंगे और अपने आप से आप भिड़ेंगे, या जो भी बाहरी फोर्सेस आपको डरा रही है या अपने भीतर का ही कोई भय डरा रहा है उससे आप भिड़ेंगे और पहुंच जाएंगे यहाँ। और यहाँ भी जो है यही बताया जा रहा है, फॉलो थ्रू। तो ज़रूर जो है आपको इस कार्य में सफलता मिलने वाली है। जो आपके मन में उठा हुआ है इस समय, उसमें आप आगे चलकर आपको फॉलो थ्रू देखने को मिलेगा। आप ज़रूर इसमें जो है आगे बढ़ेंगे और सफलता भी पाएंगे। तो यही थी साथियों आज की रीडिंग। आप सभी के साथ कितना रेजोनेट हुई है मुझे कमेंट करके बताएं। आप सभी के लिए मैं परमेश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी का जीवन सुखमय हो, शांतिमय हो, आप सभी को जीवन में समृद्धि मिले। और इसी के साथ इस रीडिंग का मैं समापन करता हूँ। चैनल को यदि अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके कमेंट करके एनर्जी को एक्सचेंज कर लें, जिससे कि मैं आप सभी की एनर्जी को कलेक्टिवली पिक कर सकूं। इसी के साथ इस रीडिंग को समाप्त करता हूं साथियों। फिर मिलूँगा एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बजरंगबली हनुमान। ओम हर हर महादेव।